चारों ओर भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। सन्नाटे में ठंडी हवा का शोर अजीब सा माहौल पैदा कर रहा था। राशि और पूजा घने जंगल के बीच डरी सहमी खड़ी थी। वो दोनों पूरी ताकत से चीखना चाह रही थी, मगर चाहकर भी उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो उनके गले को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। राशि ने पूरी ताकत लगाकर चीखने का फिर से प्रयास किया और वो उसमें सफल हो गई। कौन हो तुम और हम दोनों से क्या चाहती हो? हम यहाँ पर कैसे आ गए? तभी एक भारी और अजीब सी आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। मैं अमावस की रानी हूँ। फिलहाल तो मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ और तुम्हारा मांस खाना चाहती हूँ। और रहा सवाल तुम दोनों के यहाँ आने का, तो तुम्हें तुम्हारी यहाँ पर किस्मत खींच कर लाई है। राहुल, निखिल, राशि और पूजा चारों मनाली के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। चारों मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। आज राहुल का बर्थडे था और राहुल ने मनाली के एक मशहूर रेस्टोरेंट में अपने सारे दोस्तों को पार्टी दी थी। रात के वक्त वो रेस्टोरेंट में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। हे गाइस, क्यों ना आज रात लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए और कुछ नया किया जाए। कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? दिन में लॉन्ग ड्राइव के बारे में तो सुना था, लेकिन रात में? लोग दिन में लॉन्ग ड्राइव के मजे लेते हैं, हम रात में लॉन्ग ड्राइव के मजे ले लेंगे। वो बात तो सही है, लेकिन इतनी रात में हम जाएंगे कहाँ? काली पहाड़ी पर। तुझे पता नहीं, काली पहाड़ी के बारे में अजीब अजीब किस्म की अफवाहें मशहूर है। इसलिए तो मैं तुम लोगों को वहां पर ले जाना चाहता हूँ। कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में वहां पर एक काला जादू करने वाली औरत रहती थी, जो काला जादू करने के लिए इंसानों की बलि भी देती थी। इस बात का पता जब अंग्रेजों को चला तो उन्होंने उस औरत को काली पहाड़ी के जंगल में जिंदा जला दिया था। जब उसे जिंदा जलाया गया था तो वो अमावस की रात थी। और दोस्तों, आज भी अमावस की रात है। तो तू ये कहना चाहता है कि हम लोगों को आज की रात वहां पर जाकर देखना चाहिए कि अफवाहें सही है या नहीं? तूने बिल्कुल सही कहा। तू अच्छी तरह जानता है मुझे एडवेंचर का बहुत जुनून सवार है, और जिंदगी का मजा ही एडवेंचर में होता है यार। नॉर्मल जिंदगी तो सब जीते हैं, बनना है तो कुछ खास बनो। वैसे मैं इन ढकियानुसी बातों को खुद नहीं मानता। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूजा और राशि इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगी, क्योंकि लड़कियां एक नंबर की डरपोक होती हैं। ओए हेलो, लड़कियां बिल्कुल डरपोक नहीं होती हैं, समझे मिस्टर? अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। निखिल ने हंसते हुए उन दोनों से कहा। ये हुई ना बहादुरी वाली बात। इतना कहकर वो चारों अपनी कार में बैठ गए। निखिल ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए निखिल को लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। जैसे जैसे वो काली पहाड़ी के नजदीक आते चले जा रहे थे, पूजा और राशि का दिल डूब रहा था। उनके दिल में एक अजीब सा खौफ जन्म ले रहा था। उन्हें अब डर लग रहा था। अचानक निखिल ने गाड़ी के ब्रेक दबा दिए। गाड़ी रोकने पर राहुल ने निखिल से कहा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सामने देख यार, वो बंदा गाड़ी के ठीक सामने खड़ा है। उसे ये भी होश नहीं है कि वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा। इतना कहकर निखिल गाड़ी से उतर गया। राहुल ने देखा उनकी कार के ठीक सामने एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा खड़ा था, जो काले रंग की शॉल लपेटा हुआ था और उसने अपना चेहरा भी ढक रखा था। निखिल ने उस बूढ़े की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, ए बूढ़े, सड़क पर तुझे इतनी बड़ी कार नहीं दिखाई दी? अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता ना तो सीधे नर्क में पहुंच जाते। निखिल की बात सुनकर उस बूढ़े ने भारी आवाज में निखिल की ओर देखकर कहा, क्या तुम नहीं जानते आज की रात अमावस की रात है? हाँ पता है, अब हटो रोड से। वह बूढ़ा बड़ी तेजी के साथ अंधेरे में कहीं गायब हो गया, जिसे देख सब हैरत में पड़ गए। निखिल दोबारा गाड़ी ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर के बाद निखिल को एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। उस दुकान में एक लालटेन जल रही थी। निखिल ने राहुल की ओर देखकर कहा, लोग कहते हैं कि अमावस की रात को यहाँ पर कुछ अजीब सा होता रहता है, मगर यहाँ चाय की दुकान खोले हुए बैठा है। चलो चलकर चाय पी लेते हैं। सही कहा यार, वैसे भी सर्दी बढ़ गई है। निखिल ने गाड़ी चाय की दुकान के ठीक सामने रोक दी और वो बाहर निकलकर चाय वाले से बोला, 4 कप चाय बना दो भैया। दूध नहीं है साहब। दूध नहीं है तो ये दुकान खोले हुए क्यों बैठे हो? मैं वैसे भी दुकान बंद करने जा रहा था। वैसे आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी काली पहाड़ी। तो फिर आपका जाना बेकार है साहब। वो क्यों?
क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज्यादा संकरा है। गाड़ी ऊपर नहीं जा पाएगी, शायद आप लोगों को पैदल जाना पड़े। अगर पैदल ही जाना पड़ेगा तो हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर निखिल गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक निखिल ने गाड़ी के ब्रेक फिर से दबा दिए। अब क्या हुआ? उस चाय वाले ने सही कहा था यार, आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा संकरा है, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। निखिल और राहुल गाड़ी से बाहर निकल आए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उनके अलावा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, पैदल हम नहीं जा पाएंगे यार। मैंने राशि और पूजा के चेहरे को भी देखा है, वो दोनों अंदर से बेहद डरी हुई हैं। राहुल ने इतना कहा ही था कि पूजा और राशि गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल की ओर देखने लगी। एक अजीब सी आवाज चारों के कानों में टकराई। राहुल ने राशि और पूजा की ओर देखकर कहा, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हम लोग वापस चल रहे हैं। मगर राशि और पूजा ने राहुल की बात को अनसुना कर दिया। राहुल ने दोबारा उनसे कहा, पूजा और राशि गाड़ी के अंदर बैठो, हम लोग वापस चल रहे हैं। लेकिन पूजा और राशि की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई। वह जंगल की ओर लगातार घूरे जा रही थी। पूजा और राशि की इस हरकत पर निखिल को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उन दोनों से कहा, पूजा और राशि गाड़ी में बैठो, हम वापस चल रहे हैं। निखिल ने इतना कहा ही था कि पूजा और राशि अचानक जंगल की ओर भागने लगी और देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो गई। तभी भयानक आवाज आई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि निखिल और राहुल हड़बड़ा गए और दोनों काफी डर गए। ये सब क्या था यार? ये दोनों कहां चली गई और ये आवाज कैसी थी? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या हुआ। राहुल, मुझे तो अब डर लग रहा है यार, कहीं ऐसा तो नहीं जिन बातों का हम मजाक उड़ा रहे थे वो सही हो। निखिल, कुछ मुझे भी वैसा ही लग रहा है। फिलहाल तो हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों उसी दिशा की ओर भागे जिस दिशा की ओर पूजा और राशि भागी थी। पूजा और राशि घने जंगल के अंधेरे की ओर लगातार भागी जा रही थी। अचानक उन दोनों का पैर किसी पत्थर से टकराया। वह मुंह के बल गिर गई। उन दोनों को होश आ गया, जैसे कि वो किसी सम्मोहन से बाहर आ गई हो। उन दोनों ने खुद को एक घने जंगल के अंदर खड़ा हुआ पाया। वह दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगी कि अचानक उनकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में एक औरत आ गई, जिसका कद कम से कम 8 फुट के करीब था। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसकी आंखों की पुतलियां थी ही नहीं, उसका चेहरा बेहद काला था। राशि और पूजा बुरी तरह से घबरा गई। उन दोनों ने चीखना चाहा, मगर उन दोनों के गले से आवाज निकल नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनका गला किसी ने जकड़ रखा हो। राशि ने पूरी ताकत से चीखकर कहा, कौन हो तुम? आगे की कहानी जल्दी आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।